अभी हम ये रॉयस बिल्डिंग के बेसमेंट में हैं और ऊपर से जो प्लांट है उसका एसी केबल जो है वो पूरा 32 फ्लोर्स नीचे घूम के यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए जो बड़ा केबल देख रहे हैं वो टेरेस से आया हुआ, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्विच है उसके अंदर गया हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं उसको हम जनरेशन मीटर कहते हैं। ये जनरेशन मीटर और उस बॉक्स में आप देखोगे जो है वो नेट मीटर, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो MSCB के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम लगाते हैं इसको यहाँ पे। इसमें आपको ये बता दें कि ये जो नेट मीटर है उसके लिए काफ़ी MSCB में प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस में ऐसा है कि जब हम सोलर पावर प्लांट का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें MSCB में ये एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे सोलर पावर लगाएंगे और हमारा जो ये सिस्टम डिज़ाइन ये है, और एप्लीकेशन के साथ में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स उनको हम देते हैं जिसका वो लोग स्टडी करके और चेक करके इंस्पेक्शन करके उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद में जब ये पहला अप्रूवल लेटर हम लोग को आ जाता है तो हम ये प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू कर देते हैं। इसके बाद में साथ साथ में हमें यहाँ पे जो नेट मीटर और जनरेशन मीटर है इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसको हम MSCB से अप्रूव कराते हैं और फिर हम लोग एक्वायर करते हैं और फिर ये सारे ये मीटर और जनरेशन मीटर ये टेस्टिंग के लिए जाते हैं MSCB में। वहाँ पे इसका टेस्टिंग होता है, टेस्ट रिपोर्ट आता है और उसके बाद में MSCB की टीम और हमारी टीम वो लोकेशन पे आती है और जो पुराना मीटर है उसको वो निकालते हैं और नया मीटर जिसको कि हम नेट मीटर कहते हैं वो यहाँ पे लगता है। अभी खास बात यह है कि जो इन्वर्टर में जनरेशन आपको दिख रहा है वो जनरेशन और ये जनरेशन मीटर में जो जनरेशन दिखता है ये जनरेशन, ये दोनों जनरेशन नॉर्मली एक सा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो जनरेशन का फिगर है और वहाँ से नीचे आके यहाँ पे जो जनरेशन का फिगर है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे ये जो यूनिट्स दिखा रहे हैं, पास में आइए। अभी यहाँ पे हमने देखा था ये 3700 यूनिट्स दिखा रहा था, तो नो डाउट अभी हिल गया है, तो वापस आएगा तो हम आपको वापस दिखाएंगे। तो 3700 यूनिट्स यहाँ पे दिख रहा था, जबकि ऊपर 3700 प्लस कुछ 40-50 यूनिट्स था। तो ऊपर से नीचे आने में करीब ये 30-40 यूनिट्स का गैप हो रहा है। तो ये जनरेशन जो मीटर है इसका रीडिंग MSCB लेती है हर महीने जब बिलिंग का प्रोसेस होता है, बिलिंग साइकिल होती है तो। और फिर ये जो नेट मीटर है, नेट मीटर में अच्छा ये नेट मीटर का फंक्शन क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे क्या होता है कि जो सोलर का जनरेशन जो हमारा हो रहा है वो यहाँ से फिर आगे डायरेक्ट कंजम्पशन में चला जाता है। जितना भी ये बिल्डिंग में लोड है, जहाँ पे भी इसका कनेक्शन है ये पावर का, तो जो भी सोलर पावर है वो डायरेक्ट कंजम्पशन में चला जाता है। इसका ये जो कंजम्पशन जो डायरेक्ट हो रहा है उसका नेट मीटर के साथ में कोई संबंध नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अभी इस समय हमको 100 यूनिट चाहिए और सोलर जो है वो 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 40 यूनिट्स जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे, इसको कहते हैं इंपोर्ट। तो MSCB से हमारी 40 यूनिट्स इंपोर्ट होगी जिसका कि बिलिंग होगा। जिसका मतलब ये कि अगर हम लोग 100 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो 60 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर लिया और उसको यूज कर लिया तो उसका बिल नहीं आएगा, लेकिन 40 यूनिट है उसका ही बिल आएगा। तो अगर हमारे पास सोलर नहीं होता तो 100 यूनिट्स का बिल आता है। तो ये जो कैलकुलेशन है मनी का और बिल का वो इस तरह से होता है। दूसरा एक सिनेरियो ये होता है कि कभी कोई समय में प्लांट का जो जनरेशन है वो कंजम्पशन से ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अभी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन कंजम्पशन जो वो 60 यूनिट्स का है, तो 40 यूनिट्स है वो हम लोग MSCB को एक्सपोर्ट करेंगे जो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड में रहेगा। और जब भी हमारा नॉन सोलर आवर्स है उस समय उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रात को हमने 50 यूनिट यूज़ किए तो 50 यूनिट के सामने 40 यूनिट जो है जो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से महीने के बिलिंग में जो रिकॉर्डिंग है वो जनरेशन का आएगा, जैसे प्रीवियस मंथ में क्या रिकॉर्ड हुआ था और इस मंथ में क्या रिकॉर्ड हुआ, तो उसका जो डिफरेंस है वो जनरेशन का फिगर होगा। इसके अलावा नेट मीटर में एक्सपोर्ट कितना यूनिट्स हो गया ये पर्टिकुलर महीने में और इंपोर्ट कितना हो गया, तो ये जो फिगर है उसका प्रीवियस मंथ का फिगर और इस मंथ का फिगर उसका जो डिफरेंस है वो
इस समय का नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट आएगा। तो बिल जो है उसमें आपका बिलिंग है वो आपको जो पे करना है वो सिर्फ जो नेट आपने इंपोर्ट किया है उसका ही बिल आएगा। यही सोलर की खास बात है कि जैसे पहले यहाँ पे मान लीजिए 8000 यूनिट कंज्यूम होते थे, अभी सोलर आ गया तो सोलर है वो 7000 यूनिट प्रोड्यूस करके यूज होता है, तो आपको एंड में 1000 यूनिट का बिल आएगा। तो देर इज अ सब्सटेंशियल सेविंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा एक और खास बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक मीटर में और हर एक बिल में एक डिमांड चार्जेस या फिक्स कॉस्ट होता है। तो डिमांड चार्जेस और फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एक हमारा यूजर है तो वहाँ पे उसका डिमांड चार्जेस है वो 12,000 रुपीज़ है। तो अगर बिल अपन पूरा का पूरा जीरो भी हो जाता है तो भी 12,000 जो उसका डिमांड चार्जेस या फिक्स चार्जेस है वो तो उसको भरना पड़ेगा, उसका सोलर के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो फिक्स चार्जेस जो है उसको हम काउंट नहीं करते सेविंग में, सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि यहाँ पे अभी 17.5 रुपये है, तो वेरिएबल कॉस्ट है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसा भी एक सिनेरियो आता है जहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर मंथ में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो वो जो मान लीजिए कि 500 यूनिट हमने एक्सपोर्ट कर लिया कि एक महीने में हमने 7,000 यूनिट 8,000 यूनिट प्रोड्यूस किया और 7,500 यूनिट कंज्यूम किया, तो 500 यूनिट जो है वो हमारा MSCB को जो दिया हुआ है उसके सामने बैंकिंग बोलते हैं उसको, तो वो 500 यूनिट है वो बैंक में जाएगा जो अगले महीने के कंजम्पशन में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है कि अगर कोई पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है अगले महीने के एडजस्टमेंट के लिए। इस तरह से जो भी यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट नहीं होती है और नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाती है। बहुत बार बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो सोलर प्लांट होता है वो उसका प्रोसेस कैसा है कि हम लोग जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा MSCB ले लेता है और फिर उसको उसके ऊपर हमें पेमेंट करता है। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ यूनिट्स है वो सिंपल बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज है कि आप कितना यूनिट्स देते हैं और कितना यूनिट्स लेते हैं, इसमें रुपए का कोई संबंध नहीं है और ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जहाँ पे आप 100% ऐसे जितनी जनरेट करी है वो सब एक्सपोर्ट कर दोगे और जो इतनी आप ले रहे हो इंपोर्ट करोगे, तो ये प्रोसेस नहीं है, ये एक मान्यता है जो सही नहीं है। तो हमारी जो बिलिंग है वो हमेशा नेट होती है और इस तरह से हम लोग हर साल में और हर महीने में काफ़ी सेविंग करते हैं।